मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया है सीनियर तज्जियाकार नदीम रज़ा साहब से। नदीम रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि आपका तज्जिया क्या कहता है, कल क्या होने जा रहा है? क्या कल भी हम कोई अपसेट होता देख रहे हैं? तो नाम ही अपसेट का है, क्योंकि इसमें आखिर वक्त तक कोशिश ये की जाती है कि जिसके नंबर कम होते हैं वो अपने नंबर में इजाफा कर ले, जो उनके अपोजिशन लोग हैं उन्हें अपना हमनवा बना ले। तो वही सब कुछ तहरीक इंसाफ और पीडीएम कर रही है। गो के वाज़ेह अक्सरियत हासिल है अपोजिशन इत्तेहाद को, पीडीएम को सेनेट के अंदर, लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ की यही कोशिश है अपने इत्तेहादियों के साथ कि वो किसी भी सूरत में संजरानी को एक बार फिर से चेयरमैन मुंतखब कराएं। तो ये अभी कल सुबह तक यही रहेगा कि आज सब इस्लामाबाद में जमा हो रहे हैं कि वो फैसला यही करेंगे कि वोट संजरानी को देना है, जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं। दूसरी तरफ पीडीएम, जिनको वाज़ेह तौर पर अक्सर हासिल है, जब जैसे कि अभी आपने भी बताया अपनी रिपोर्ट के अंदर कि जमात इस्लामी की जो गैर जानिबदारी जो है वो भी अहम किरदार अदा कर सकती है। ये गैर जानिबदारी बुनियादी तौर पर नहीं होती और किसी के खिलाफ है, और जो बीच में चीज़ होती है मुनाफत होती है, क्योंकि गैर जानिबदारी किसका है? एक हक पर है, दूसरा ना हक है। तो कैसे आप वो कर सकते हैं कि जो जीत जाए फिर उसके साथ आ जाए? तो भारत पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये चला आ रहा है, मुसलसल चला यही आ रहा है कि जो सियासी जमातें हैं जो नज़रियात की बात करती हैं, जमहूरियत की बालादस्ती की बात करती हैं, वही खरीदो फरोख्त वोटों की कर रही होती है। जब जरूरत पड़ती है तो वो बिक जाते हैं, जब जरूरत नहीं होती तो अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो ये सारा एक खिलवाड़ सा पार्लियामेंट के साथ किया जा रहा है, फिर मोल इल्ज़ाम ठहराया जाता है मुक़द्दर हल्कों को, और सब यही वो लोग हैं जो आशीर्वाद के लिए भी चल रहे होते हैं। ये वही संजरानी है जिनको पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार नॉमिनेट किया था 2018 में, और उसके बाद अब उनके मुखालफत में लेकर आ रहे हैं। वो जो वीडियो भी अभी जो आई है मंजर-ए-आम पे मुबैना, जो 1-2 रोज़ पहले आई संजरानी की, तो ये एक आलूज़दा यानी कि पोल्यूटेड पॉलिटिशियन यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिस तरह से सियासत को लेके चल रहे हैं। तो ये इसमें अवाम की तो कोई बात नहीं हो रही, ये सिर्फ अपने वोटों की खरीदो फरोख्त हो रही है कि जो पाकिस्तान का जो ऐवान बाला है उसके ऊपर, क्योंकि यहीं से कानून साजी होती है, यहीं से इंडोर्समेंट होती है, जो कानून बनाए जा रहे होते हैं। तो ये अगर जब तक इसमें अगर अपोजिशन आती है तो इसका मतलब ये है गिलानी साहब बन जाते हैं। तो इमरान खान के पर उस तरह से आगे जो बाकी मानदा 2 साल से कुछ ज़्यादा वक्त रह गया है, वो हुक्मरानी ऐसा अंदाज से जिस तरह वो चाहते हैं वो आगे सिस्टम को लेके नहीं चल सकते। तो इसी की तगोदो की जा रही है कि किसी तरह से वो संजरानी को पीटीआई लेकर आ जाए। लेकिन अगर संजरानी भी आ जाते हैं तो फिर उसको क्या कहेंगे जो यूसुफ गिलानी यहाँ पे जो अक़लियत में उनका यहाँ पे लोग भी ज़्यादा नहीं थे पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, उसके बावजूद 5 वोटों की वाज़ेह बढ़तरी से वो मुंतखब हुए और उसको चैलेंज भी किया पीटीआई ने और उनके जमातों ने। और अब अगर संजरानी आ जाते हैं तो फिर आप इसको क्या कहेंगे? तो ये भी फिर मुकम वाली पॉलिटिक्स है, ये भी वही करप्शन ज़्यादा वो हो जाएगी। अच्छा नदीम साहब, अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मुंतखब हो जाते हैं तो इससे फिर हुकूमत के उस मौक़िफ़ को तक़वियत ज़रूर पहुँचेगी कि हमने कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करी और हमने बड़ा फेयर एंड फ्री जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लिया। देखे ना, वो तो होता है ना कि अंगूर खट्टे हैं, तो फिर तो वो बात हो जाएगी। क्योंकि हद्दुल इम्कान कोशिश ये की है कि अदालत में गए, फिर इलेक्शन कमीशन में गए कि किसी तरह से नोटिफिकेशन रोका जाए गिलानी के मुंतखब होने का। वहाँ पे हज़ीमत का सामना करना पड़ा, वहाँ उनकी तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद हो गई, और अब वही जमात वही गुजरा हैं जो यूसुफ गिलानी के लिए बात कर रहे थे कि भीख मांग रहे हैं यूसुफ गिलानी एक वोट के लिए, हर दर पे जा रहे हैं। तो क्या आज ये नहीं जा रहे, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं एक वोट के लिए, सबके घरों पे जा रहे हैं? तो फिर ये सारी वही चीज़ है कि अंगूर खट्टे हैं, बाद में यही बात की जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से हमें देखना ये चाहिए कि जिन नर्सरियों में ये परवान चढ़ के आते हैं, पहुंच जाते हैं असम्बलियों के अंदर, जैसा कि अभी आप बता रहे थे अब्दुल कादिर का जो बलूचिस्तान से सेनेटर मुंतखब होकर आए हैं, जिनको पहले पीटीआई ने टिकट दिया और फिर उनके ऊपर बात हुई कि 70 करोड़ 1 अरब रुपए दे के वो इस तरह के पैसे ही बंदरबाट करेंगे तो सेनेटर मुंतखब होंगे। तो फिर देखिए आज़ाद हैसियत से गो के उनका कोई असम्बली में जान ना पहचान, उसके बावजूद मुंतखब हो जाते हैं।
तो ये सब कुछ क्या है? ये जो तहरीक इंसाफ, जो करप्शन फ्री पाकिस्तान का स्लोगन लेके इख्तिदार में आई थी, एक ये यूथ पाकिस्तान की और जो एलिट क्लास पाकिस्तान की, बिलखुसूस जो पाकिस्तान से बाहर जो बैठे में पाकिस्तानी डायस्पोरा जो पाकिस्तानी है, उनकी उमंगें यही थी कि उनकी उम्मीद थी कि पाकिस्तान अब करप्शन फ्री होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, यहाँ पे कोई किसी का हक नहीं मारेगा, पैसे दे के नौकरियां नहीं मिलेंगी और गुर्बत खत्म होगी। लेकिन आज गुर्बत खत्म कहाँ से हो रही है कि लोगों को ट्रकों के जरिए खाना बांटा जा रहा है। जिस मुल्क का जब वजीर आजम वो खुद खाना बांट रहा हो लोगों गरीबों में, ये नौबत क्यों आई? हमें तो उस जड़ों को देखना चाहिए कि जिनकी वजह से ये दस्तरखान लगाए जा रहे हैं पूरे गली गली कोने कोने में, ना कि लोगों को आप मछली के शिकार का तरीका बताएं, बल्कि उनके मुंह में निवाले भी चबा चबा के आप डालें चिड़िया के दाने की तरह। तो ये तो इस सिस्टम, मुल्क का सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा सारा। कि लोग फिर किस तरह से मेहनत करेंगे जब आप उनको जो महंगाई की सूरत में जो मिडिल क्लास है जो पिस रही है, उनकी जेबों से सारा पैसा निकाल के आप सिर्फ दस्तरखानों पे लगाएं महंगाई की सूरत में। क्योंकि ये देखें ना, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ये वजीर आजम भी यही कहते हैं, तो हमें ये हर तरफ सिस्टम यानी कि आलूज़दा मुआशरा हमारा बना दिया गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ यही है जो ठीक है। देखना यह है कि मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या कुछ किया जाता है। बहुत शुक्रिया नदीम रजा साहब, आपने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ पेश किया।